किसी भी ज़िले के विकास की जब हम बात करते हैं तो जो बुनियादी ढांचा है वो मजबूत होना चाहिए, और जब हम बुनियादी ढांचे की बात करते हैं तो शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। अंबेडकर नगर की बात करें तो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या स्थिति है, ये यहीं के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे जानेंगे। तो अब मंच पे हमारे जो अगले अतिथि हैं उनको मैं बुलाना चाहूँगी। मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी कौस्तुभ सिंह जी को, जो यहाँ के जिला विद्यालय निरीक्षक हैं। मैं चाहूँगी जोरदार तालियों के साथ सबका स्वागत करें। कौस्तुभ जी, आप पर दोहरी जिम्मेदारी है, आप DIOS भी हैं और बेसिक शिक्षा के AD भी हैं, जिससे जो ज़िले के बच्चे हैं कहा जा सकता है कि उनका जो भविष्य है वो आपके हाथों में है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे सरकार ने दोनों पद दिए हैं, और ये मेरा और सौभाग्य है कि मुझे इस विभाग में नौकरी करने का मौका मिला है, क्योंकि समाज की जो नींव है, जो रीढ़ है, वो बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा है हमारा। हम एक समाज का निर्माण करते हैं और समाज को गढ़ते हैं। हम अपने गुरुजनों के माध्यम से, अपने अभिभावकों के माध्यम से एक नई पीढ़ी तैयार करते हैं, एक नई पौध तैयार करते हैं। और अगर हमें लगता है अगर हम बेहतर काम करेंगे तो हमारा आने वाला जो भारत है बहुत बेहतर बनेगा। कौस्तुभ जी, सरकारी स्कूलों की छवि ऐसी बनी है कि टूटी फूटी बिल्डिंग होगी, सुविधाएं नहीं होंगी, टीचर नहीं होंगे क्लास में। अब बहुत काम हुआ है, छवि बदली है, लेकिन अभी भी क्या बहुत काम होना बाकी है? मैम, अगर मैं बताऊं, यहाँ हमारे बहुत से अध्यापक भी हैं, बहुत अभिभावक भी यहाँ पे उपस्थित हैं। पिछले 10 सालों में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। आपने कहा कि टूटी फूटी बिल्डिंग की बात, 2 कार्यक्रम हमारी सरकार चला रही है। बेसिक स्कूल में कायाकल्प योजना है, और जो हमारे माध्यमिक है वहाँ प्रोजेक्ट अलंकार की योजना चलाई जा रही है। दोनों से विद्यालय की सूरत और सीरत दोनों बदली है। पहले विद्यालय में वाकई जो एक परसेप्शन था कि सच्चाई भी थी कि टूटे फूटे बिल्डिंगें थी, शौचालय नहीं मिलता था, पानी की व्यवस्थाएं नहीं थी। और मुझे अपना अनुभव है कि जब शुरुआत में मैं सेवा में आया तो कई स्कूल में जो नए बच्चे जाते थे अध्यापक के रूप में, तो उनको बड़ा एक अलगाव पैदा हो जाता था, क्योंकि वो जिस माहौल से आते थे और फिर जिस माहौल में जाते थे तो बड़ा अंतर था। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ, यहाँ बहुत से अध्यापक भी हैं, अभिभावक भी हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि वाकई बहुत बदलाव हुआ है। आज वो जो फीलिंग होती है कि हाँ हम एक अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, एक अच्छी जगह हमें कार्य करने के लिए मौका मिल रहा है, और इसी का परिणाम मैम है कि हमारे पास आज BTech MTech बच्चे हमारे अध्यापक बन रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, अगर प्री प्राइमरी स्कूल्स की बात करें और प्राइमरी टू सेकेंडरी स्कूल्स की बात करें तो एक बड़ा ट्रांजिशन होता है। बहुत से बच्चे जो हैं वो पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, ऐसा ना हो इसको लेकर क्या कर रहे हैं? मैम, अभी हमारी सरकार चला रही है कि जो हमारा ग्रास इनरोलमेंट रेट है, GER हमारा 0 किया। बहुत फोकस हमारा इसी बात को है जो आपने क्वेश्चन पुटअप किया है। हमारे यहाँ आंगनबाड़ी जो हमारी प्री प्राइमरी है, बाल वाटिका के रूप में हर सरकारी विद्यालय में चलाई जा रही है, और उसको हमारे जो अध्यापक हैं वो ट्रैक करते हैं उन बच्चों को कि हमारा कोई बच्चा छूटने ना पाए। तो जैसे ही बच्चा हमारा वो बाल वाटिका पास करता है तो हम प्राइमरी में ले लेते हैं। फिर जो बच्चा हमारा कक्षा 5 पास करता है और 6 में जब जाता है, ट्रांजैक्शन जब होता है जहाँ उसको संभावना रहती है कि ये कहीं और चला जाएगा, तो हमारे अध्यापक जो हमारे क्लास 5 के अध्यापक हैं वो उनसे संपर्क में रहते हैं, और उनकी जिम्मेदारी रहती है कि उनका एडमिशन कक्षा 6 में कराएं वो किसी भी तरीके से। और वैसे ही कक्षा 8 की जो बच्चे हमारे पास आउट होते हैं वो हमारे कक्षा 8 के अध्यापक की जिम्मेदारी तय की गई है कि वो कक्षा 9 में उनका एडमिशन कराएं। और इसकी लगातार हम लोग, सरकार का आदेश है कि हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और आज की तारीख में मैम बहुत कम बच्चे बचे हैं जो अभी इनरोल नहीं है। अभी हमारा स्कूल चलो अभियान का 2य फेज चल रहा है मैम, और हर बच्चे को हम ट्रैक कर पाएंगे। इसके अलावा मैम एक बात और मुझे बतानी है कि हमारे 2 कार्यक्रम चलते हैं। एक शारदा ऐप हमारा है जो आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए है। सपोज करिए कोई बच्चा भट्ठे पे उसके पिताजी माताजी काम करते हैं, आज वो यहाँ पे काम किया, कल कहीं और शिफ्ट हो गए।
अब उनको ट्रैक कर पाना मुश्किल है। उसी के लिए सरकार की योजना है आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए शारदा ऐप उन्होंने डेवलप किया है। उस पर हमारे जो बेसिक अध्यापक हैं वो जा करके वहाँ मॉनिटरिंग करते हैं, निरीक्षण करते हैं और उनको उस ऐप पे उनका नाम लिखते हैं और उनका डिटेल भरते हैं वहाँ पे, ताकि उनको हम फिर मेन स्ट्रीम में लेके आ सकें। सर अगर प्रोजेक्ट अलंकार की बात करें तो इससे क्या बदलाव हुए हैं और ग्राउंड जीरो पर अभी क्या स्थिति है? प्रोजेक्ट अलंकार में मैम जो हमारे सरकारी विद्यालय थे, विशेष करके जो प्रबंधक के द्वारा चलाए जाते थे, अशासकीय विद्यालय जिनको हम कहते हैं, वहाँ पे एक समस्या थी कि विद्यालय लगभग 50 साल का है, 70 साल का विद्यालय है। अब वो मैनेजमेंट वहाँ का उदास है, वो पैसे नहीं लगा रहा है। सरकार ने एक योजना ले आई। योजना वो जो हमारे अशासकीय हैं वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम सहयोगी अनुदान की योजना लेके आएंगे। 25% आप दीजिए, 75% हम आपको देंगे, और उसके अलग अलग नाम से बनाए गए। उसका लाभ ये हुआ मैम कि जो हमारे स्कूल जो आपने कहा टूटी फूटी बिल्डिंग वाली, वो जो एक धारणा थी उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। और हमारे ज़िले में लगभग 60 विद्यालय हैं, 25 विद्यालय इसका लाभ ले चुके हैं आज तक। ऐसे ही मैम संस्कृत हमारे विद्यालय थे, वहाँ पे सरकार ने कहा कि नहीं हम यहाँ 90% तक फाइनेंस करेंगे, और उसका लाभ सभी को मिल रहा है। हमारे जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज थे जो लगभग 100 साल के हैं, 50 साल के हैं, जहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हो गई थी, वहाँ सरकार ने पूरा एस्टिमेट बनवाया जिले के माध्यम से और पूरा पैसा दिया। आज की तारीख में बहुत कुछ हो गया, बहुत परिवर्तन हुआ। ये बहुत बड़ी योजना हमारे लिए। कौस्तुभ जी, चाणक्य ने कहा है कि शिक्षक की गोद में ही निर्माण और प्रलय दोनों होता है। तो अगर टीचर्स एजुकेशन की बात की जाए, स्किल ट्रेनिंग की बात की जाए, इसको लेकर क्या यहाँ पर कुछ काम चल रहा है एजुकेशनल क्वालिटी को लेकर? मैम ये हमारा जो आपने पूछा था क्वेश्चन कि हम अध्यापक को समय समय पे अगर हम उसको उसकी गुणवत्ता में सुधार नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें खराब हो जाएंगी। सरकार की योजना में है, बेसिक में भी माध्यमिक में भी है, मिड टर्म ट्रेनिंग के लिए, और लगातार ट्रेनिंग हो रही है मैम। यहाँ जितने भी अध्यापक हैं, अभिभावक हैं, वो लोग जानते हैं कि हमारे बीआरसी पे, हमारे डाइट पे ट्रेनिंग कराई जाती है, और कभी कभी हम उन्हें लखनऊ भी भेजते हैं, स्टेट लेवल पे भी ट्रेनिंग कराते हैं, और उसका इतना लाभ मिलता है कि नई नई चीज़ें सीखने को मिलता है इन लोगों को, और ये अपने आप को अपडेट करते हैं। आज अगर आप स्कूलों में जाएंगे तो आपको इतना अचंभा होगा इनके काम को देख करके, लगेगा नहीं कि बेसिक के स्कूल है या ये माध्यमिक के हमारे स्कूल है। बहुत परिवर्तन आया है। सर एक और बड़ी चीज़ है कि आप स्कूल बना देते हैं, सुविधाएं दे देते हैं, लेकिन बच्चे स्कूल तक पहुँचे, इसको कैसे सुनिश्चित करते हैं? और ख़ास तौर से जब हम गर्ल चाइल्ड की बात करते हैं, लड़कियों की बात करते हैं, उनको स्कूलों तक लाना क्या एक बड़ा टास्क है? क्या इसके लिए भी आपकी तरफ से कुछ किया जा रहा है? मैम सरकार की तरफ से कई योजनाएं हैं, और सबसे पहले हम स्कूल चलो अभियान शुरू करते हैं। ये 1 अप्रैल से शुरू होता है हमारा पहला फेज, और दूसरा फेज जुलाई में शुरू होता है हमारा। एक पहला फेज हमारा हो गया, दूसरा फेज हमारा अब चल रहा है। इसका उद्देश्य ही है कि हमारा कोई बच्चा स्कूल जाने से छूटे ना, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो। सबको हम प्रयास करते हैं, हमारे अध्यापक अपने अपने एरिया में बांट लेते हैं, क्षेत्र अपना उनका घर बांट लेते हैं कि 25 घर के सर्वे आप करेंगे, 25 सर्वे आप करेंगे, जो भी बच्चा होगा उसका अपना नामांकन कराएंगे। तो मैम हम हर एक घर तक हमारी पहुंच है, हम हर एक घर तक जा रहे हैं। इवन जो हमारे घुमंतु लोग हैं, घुमंतु या यावर लोग हैं, उनके यहाँ भी हम जा करके ट्रैक करते हैं कि वो उनके बच्चों को भी हम अपने स्कूल में लेके आए। चूँकि हमारे विद्यालय का जो नाम से वो बहुत अच्छा है कि हमारा 1 किलोमीटर पे एक विद्यालय है, तो हम प्रयास करते हैं कि कोई भी बच्चा हमारा छूटने ना पाए। उसके बाद भी अगर बीच में कोई बच्चा छोड़ देता है, तो अगर 45 डेज में कोई बच्चा बाहर स्कूल से रहता है तो उसको हम मानते हैं कि आउट ऑफ स्कूल बच्चा हो गया है। लगातार कोई 45 डेज नहीं आया तो हम मानते हैं आउट ऑफ स्कूल बच्चा हो गया। उसके लिए भी हमारी योजना सरकार की है शारदा ऐप के माध्यम से, फिर उनको हम ट्रैक करते हैं, फिर उनको हम लेके वापस आते हैं मिनिस्ट्री में। सर अभी हम लोग बात कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने को लेकर, बावजूद इसके अभी भी जो सरकारी स्कूलों को लेकर मेंटालिटी है लोगों की, वो अभी पूरी तरह से बदली नहीं है। क्या लगता है आपको, अभी भी कमी कहाँ पर रह गई है? मैम आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ चीज़ों पे तो सही, कुछ चीज़ों पे नहीं है। कहीं कहीं पे मैम रिवर्स शुरू हो गया है। यहाँ बैठे होंगे बहुत से गार्जियन और अभिभावक और वो अध्यापक बैठे होंगे जिनके स्कूलों में रिवर्स शुरू हो गया है, प्राइवेट से सरकारी विद्यालय में बच्चे आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक शुरुआत है।
क्योंकि मैम ये एक क्रमिक प्रक्रिया है। जो चीज़ें पिछले 20-25 सालों में ख़राब की गई थी उसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि परसेप्शन लोग बदलने में बहुत समय लगता है। परसेप्शन मैम अब बदलना शुरू हो गया है और वो दिख भी रहा है। सर, एजुकेशन सिस्टम की बात करें, सरकारी स्कूलों की बात करें, क्या लगता है आपको अभी और भी कुछ बड़े बदलाव जो किए जाने चाहिए ताकि और बेहतर हो सके चीज़ें? आपको क्या लगता है वो और क्या चीज़ें होनी चाहिए? मैम जैसे आपने कहा ना कि सरकारी विद्यालय की अगर हम बात करें तो एक पहले से ना पूर्वाग्रह बन गया था हमारे बारे में कि यहाँ पे अध्यापक स्कूल नहीं जाता है, बिल्डिंग खराब है, व्यवस्थाएं नहीं हैं। लेकिन अब वो चीज़ें बदली हैं, लोगों की सोच बदली है। अभी परसेप्शन हमारे बारे में वही करता है जो कभी विद्यालय नहीं जाता है, न जिसका बच्चा विद्यालय पढ़ता है। आप लोग सहमत हैं? अगर किसी को कोई भी भ्रम हो तो एक बार विद्यालय आके देखे, उसका भ्रम वाकई टूट जाएगा। बहुत बदलाव हुआ है मैम। और दो चीज़ें जरूरी है एक अच्छे सिस्टम के लिए, शिक्षा के लिए। एक स्कूल का वातावरण अच्छा होना चाहिए, दूसरा वहाँ पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। और दोनों पे हमारी सरकार काम कर रही है। स्कूल के अच्छा होने के लिए कायाकल्प, अलंकार की योजना, और पढ़ाई के लिए निपुण का कार्यक्रम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कौस्तुभ जी हमारे साथ बातचीत Thank करने you. के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।